तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको माइंड मैप देने वाला हूं मैं आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है ना। तो भाई मैं इस चैनल पे आपको शॉर्ट नोट्स, ठीक, डिटेल्ड वन शॉट्स एंड माइंड मैप मैं सब आपके लिए करवाता हूँ। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको यहाँ से बोर्ड के लिए बहुत सारी मदद होने वाली है। और जो सारा पीडीएफ मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, सारा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए प्रोवाइड करवाता हूँ। तो उसको आप ज्वाइन करके उसको आप फ़ायदा उठा सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक वहाँ पे दे रखी है, आराम से आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे। तो चलो, मुझे इतनी इंट्रोडक्शन देना था। अब चलो स्टार्ट करते हैं ना। टॉपिक का नाम आपके क्या है? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी में देखो जितना बात लिखा है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में क्या होता है आप जानते होगे ना। तो सबसे पहले देखो इसमें हमको क्या देखना होता है ना कि जो हमारा ये होता है, एक मिनट, हाँ, प्यूरिफिकेशन मेथड। क्या हमको देखना पड़ता है इसमें? सबसे पहले प्यूरिफिकेशन मेथड्स को देखते हैं, किसके द्वारा, कौन सी टेक्निक के द्वारा। तो वह होती है आपकी डिस्टिलेशन टेक्निक ना। तो प्यूरिफिकेशन को हम देखेंगे डिस्टिलेशन टेक्निक से हमको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि व्हेन लिक्विड सैंपल हैज नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटी, अगर लिक्विड सैंपल के अंदर नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटी मौजूद है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। उसके बाद उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, उस इम्प्योरिटी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना, 80 के, या तो 80 के होना चाहिए या तो मोर देन 80 के होना चाहिए। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? 80 के या तो मोर देन 80 के। और इसके एग्जाम्पल आपको सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखो यहीं से आता है, या तो उसका एग्जाम्पल पूछेगा या तो सिंपल सा उसका स्टेटमेंट जो आपने दो लिखा हुआ है वो पूछेगा। तो इसका आपको एग्जाम्पल क्या ध्यान देना है? मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन के मिक्सचर जो होते हैं उनका बीच का अगर तुम डिफरेंस निकालोगे बॉइलिंग पॉइंट को तो कितना आता है? वो 80 के आता है। तो किसके अंदर पढ़ते हो आप इसको? सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर पढ़ते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ ईथर एंड टॉलुइन। ईथर और टॉलुइन का जो मिक्सचर होता है वो भी एग्जांपल आपके आता है सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर। थर्ड पॉइंट, हेक्सेन और टॉलुइन। हेक्सेन और टॉलुइन का भी अगर मिक्सचर ले लूँ तो वह भी किसके अंदर पढ़ना होता है आपको? सिंपल डिस्टिलेशन के। बी पॉइंट जो आपको याद करनी होती है डिस्टिलेशन टेक्निक के अंदर, उसका नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसका जो डिफरेंस होता है ना बॉइलिंग पॉइंट का, वह कितना होता है? 10 केल्विन। यहाँ पे के मतलब क्या है? केल्विन। एग्जाम्पल, सीधे आपको एग्जाम्पल ही ध्यान देना है, क्या? एसीटोन एंड मिथाइल एल्कोहल। एसीटोन को ले लो और मिथाइल एल्कोहल को ले लो, उसका जो आपको डिफरेंस मिलेगा ना, कितना मिलेगा आपको? 10 केल्विन के आसपास मिलने वाला है आपको। दूसरा एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर जो हम क्रूड ऑयल का यूज करते हैं वो अभी हम किस विधि, मतलब किस टेक्निक के थ्रू अलग करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ से आपको यह आइडिया हो रहा है ना कि भाई कि जो हम ज़्यादा प्रीफर किस पे दे रहे हैं? एग्जाम्पल पे। और एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, सी वाला पॉइंट। देखो दो डिस्टिलेशन पढ़ चुके, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थर्ड जो तुमको पढ़ना है वो होता है सिंपल, सॉरी, वो होता है डिस्टिलेशन को अंडर रिड्यूस प्रेशर। प्रेशर को हम कम करते हैं ना, तो कब? देखो यहाँ पे, व्हेन लिक्विड बॉयल एट द हायर टेम्परेचर एंड इट मे बी डीकम्पोज बिफोर द बॉइलिंग अटेम्प्ट। एग्जाम्पल सीधा और इसके एग्जाम्पल पे, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर जूस। शुगर जूस का कंसंट्रेशन को हमको क्या करना होता है? अगर डिस्टिलेशन करना होता है तो आप करते हो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर के अंदर। सेकेंड पॉइंट, रिकवरी ऑफ द ग्लिसरॉल फ्रॉम, कहाँ से? स्पेंट लाई के अंदर से। कहाँ से? स्पेंट लाई के अंदर से हमको क्या करना है? रिकवरी करवानी है किसकी? ग्लिसरॉल की। तो थर्ड, ग्लिसरॉल खुद इसी के अंदर आता है। तो यह तो मैंने आपको पहले बता रखी है कि भाई सेम पीडीएफ अगर आपको चाहिए और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहो और बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ, जो कि आपके बोर्ड में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा आपको प्रोवाइड करवाए। ठीक है ना। मैं वही चीज़ें यहाँ पे करवाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे भाई आते हैं। अगली स्लाइड जो आपकी है वो क्या कहती है? ध्यान से सुनो। देखो, सी पढ़ लिए ना, डी का नाम होता है स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है? व्हेन द सब्सटेंस इज इमिसिबल, जो सब्सटेंस होता है अगर वो इमिसिबल है विथ वाटर एंड स्टीम वोलेटाइल के अंदर। एग्जाम्पल देखो इसका क्या है? एनिलीन इज सेपरेटेड फ्रॉम दी वाटर। अगर हमको एनिलीन को वाटर से सेपरेट करना है तो आप स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हो। सेकेंड पॉइंट, टर्पिन ऑयल। थर्ड, ब्रोमोबेंजीन। फोर्थ, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। फिफ्थ, नाइट्रोबेंजीन। सिक्स, नेप्थलीन। तो यह एग्जाम्पल किसके अंदर आपको पढ़ना है? स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर। अब देखो, अब हमको पढ़ना होता है ना मेथड्स।
ना मेथड्स को पढ़ना होता है। जैसे मान लो कोई एलिमेंट का डिटेक्शन करनी है, जैसे मान लो कोई हमारे सामने कंपाउंड दे दिया, उस कंपाउंड में बताओ इस एलिमेंट का डिटेक्ट करके, तो उसको पढ़ना होता है। सबसे पहले आप पढ़ते हो लसेन मेथड। क्या पढ़ते हो आप? लसेन मेथड। तो यह जो लसेन मेथड होता है ना, इसको हम किस किस के लिए पढ़ते हैं? देखो, नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए हम पढ़ते हैं इसको। सल्फर का डिटेक्शन करना हो तो हमको लसेन टेस्ट कराना होता है। हैलोजन का, जैसे हैलोजन क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नेक्स्ट, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों को एक साथ भी अगर हमको क्या करना हो, सेपरेट उसका अगर हमको बताना हो कौन सा है, तो ये भी इसका भी यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे सोडियम एक्सट्रेट का हम यूज करते हैं। सोडियम एक्सट्रेट क्या होता है? NaCN को हम बोलते हैं ना सोडियम एक्सट्रेट। कैसे बनाते हैं इसको? कार्बन कार्बन, सोडियम और किससे? नाइट्रोजन का हम मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारे सामने? सोडियम एक्सट्रेट बनता है। और ये जो सोडियम एक्सट्रेट बना है ना, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे? FeSO4 और किससे? NaOH से। जब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं तो हमारे सामने पोटेशियम क्या बनता है? इसका देखो क्या लिखा, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है ना Fe4 ब्रैकेट में FeCN का होल 6 बाहर लिखा ट्वाइस। इसका देखो नाम होता है ना फेरी फेरोसाइनाइड्स। क्या नाम होता है इसका? फेरी फेरोसाइनाइड्स। क्लास 12th में जाओगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका आप जिक्र करोगे। तो यह जो होता है ना, कैसे इसका कलर जो होता है कैसा होता है? पर्सियन ब्लू कलर का होता है। और पर्सियन ब्लू कलर जो होता है वह इसको डिटेक्ट करता है कि इसके अंदर भाई क्या है, इसके अंदर क्या है, यहाँ से CN के अंदर नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्लियर ना? नेक्स्ट चीज देखो आप, सल्फर। सल्फर ये बना लिया आप, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या होता है? जल्दी बताओ। Na2S। Na2S जो होगा हमारा, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे? सोडियम नाइट्रोसो प्रोसाइड्स। देखो भाई, इसका तुमको फार्मूला याद करना पड़ेगा, सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड्स का ना, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है। किससे हम Na2S रिएक्शन करवाते हैं? सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड से। और यह उसके बाद यह डीप वायलेट कलर हमको देता है। और जो डीप वायलेट कलर दिया वह है क्या? Na4 FeCN का 5NOS। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। तो तुमको इस रिएक्शन को ध्यान देनी है। यह रिएक्शन जो है किसका डिटेक्शन में यूज करते हैं? इसको सल्फर के डिटेक्शन में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आती है आपकी हैलोजन। हैलोजन देखो NaX दिख रहा है ना, ये बना लिया आप। इसकी रिएक्शन करवाते हैं HNO3 से प्लस AgNO3 से। तो आपको क्या क्या मिलता है यह देखना है। क्या क्या मिलता है भाई? देखो जल्दी, यहाँ पे हमको व्हाइट कलर की PPT मिलती है ना, जो कि कन्फर्म करता है कि इसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है। येलो PPT अगर मिलती है हमको तो वह क्या करता है कि यहाँ पे ब्रोमीन को कंफर्म करता है। अगर येलो PPT इनसॉल्युबल इन एक्वस NH3 में, तो वो कंफर्म करवाता है क्या? इसमें आयोडीन। मतलब यहाँ पे हमने किसका? क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन, तीन का हमने क्या किया? डिटेक्शन कर लिया है। नेक्स्ट चीज आओ देखो यहाँ पे, अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों का अगर हमको करना हो तो सबसे पहले NaCNS, इसका नाम क्या होता है? सोडियम थायोसाइनेट। क्या नाम होता है? सोडियम थायोसाइनेट। इसका जो कलर होता है, कभी कभी कलर ही पूछ देते हैं, तो यह हमको ब्लड रेड कलर का होता है। जो हमारा ब्लड का कलर होता है ना, वैसा कलर होता है। तो इसके लिए देखो जो स्टेटमेंट हमारे सामने लिखे हैं वो क्या है? एज ए टेस्ट फॉर नाइट्रोजन इंस्टीड ऑफ ग्रीन और ब्लू कलर, ब्लड रेड कलर कंफर्म करता है कि इसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप कि अगर आप फास्ट भी देख रहे होगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको जो चीज़ें बताई जा रही है उसको कैसे भी नोट्स करके कैसे भी इसको पता कर लो। क्वेश्चन आएगा तो इसमें से फंस जाएगा, क्योंकि NCERT की वो लाइन है जिनको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों को पता चलेगा इसको देखने के बावजूद। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करो, इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं सामने वाले को कंटेंट पसंद आ रहा है ना। नेक्स्ट चीज़ देखो आते हैं, अगली चीज जो हमारे सामने आती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ना। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें भी क्या करना पड़ता है हमको? एस्टिमेट करना होता है। अगर हमको कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेट करना है ना, कि इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन को बताओ, तो उसमें एक टेस्ट आता है, इसको हम बोलते हैं लिबिक टेस्ट। क्या बोलते हो आप? लिबिक टेस्ट। तो लिबिक टेस्ट होता है ना, ये देखो, इस फार्मूले को आपने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। इस फार्मूले को आपने कहीं पे जरूर देखा होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं देखो तो अभी याद करो कि CXHY प्लस एक्स प्लस वाई बाई 4 O2 गिव क्या देता है हमको? XCO2 देता है, प्लस y/2 कितना देता है? H2O देता है। यहाँ पे x क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है। y क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर इस वाले कंपाउंड में अगर हमको कार्बन का परसेंटेज बताना है तो कार्बन का आप क्या रख लोगे? कार्बन का वेट कितना होता है, मतलब मालिक्यूलर वेट कितना होता है, सॉरी कार्बन का वेट कितना होता है अपान जिसके अंदर हमको निकालना है। जैसे CO2 के अंदर कार्बन निकालना है, तो CO2 के अंदर जो कार्बन होता है कितना होता है? 12 ग्राम होता है। मतलब कार्बन का जो अगर निकालो तुम एटॉमिक नंबर तो 12 होता है, 12 होता है। लेकिन उसमें अगर पूरे CO2 का कितना होता है? 44। तो 12/44 करोगे तो आपको कार्बन का परसेंटेज नहीं निकलेगा, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 का। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को भी निकाल सकते हो इसमें निकालोगे तो। अब यहाँ पे देख लो, ये जो डिटेक्शन हम कर रहे हैं ना लिविक मेथड्स का, किसके अंदर मतलब किसके अंदर हमको बस देता है? कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर बस हमको इस पे मिलता है। नेक्स्ट जो पढ़ना है आपको, डिमाज मेथड। डिमाज मेथड जो होता है
ये देखो, इसके पहले यहाँ पे देख लो कि एस्टिमेशन ऑफ द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करने के लिए हमको दो नाम वाले पढ़ने होते हैं। एक तो पढ़ोगे आप डिमोज मेथड्स को, दूसरा जेल्डाल मेथड। एक पढ़ोगे डिमास, दूसरा पढ़ोगे जेल्डाल मेथड। तो जो डिमास मेथड्स होता है ना भाई, देखो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इल नाइट्रोजन गैस हीटिंग इफ इट विथ कॉपर 2 ऑक्साइड्स इन प्रेजेंस ऑफ द CO2 गैस। सिंपल, इस फार्मूले को तुमको ध्यान देना है, इस फार्मूले पे आता है क्वेश्चन। और सब कुछ यहाँ पे क्या क्या है इस फार्मूले में बताया गया है कि नाइट्रोजन परसेंटेज निकालना है तो फार्मूला लगाओगे 28 अपॉन में 22400 इंटू नीचे वहाँ पे क्या लिखो वॉल्यूम। ये देगा हमको क्वेश्चन में सारी चीज़ें तुमको दिया होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है, तुमको फार्मूला बस याद करना है। क्वेश्चन में तुमको सब कुछ दिया रहेगा, बस तुमको पुट करके यहाँ पे आंसर निकालना है। दूसरे में जेल्डाल मेथड में बस तुमको यह फार्मूला ध्यान देना है ना, यह फार्मूला तुमको सब कुछ दिया होगा। तुमको सब कुछ दिया होगा, फॉर्मूला पुट कर दोगे तुमको वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सब कुछ जो दिया होगा उसको रखने के लिए हमको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में था क्या क्या। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी है, तुम्हारे पास अगर एनसीईआरटी तो आपने एनसीईआरटी देख लो, जो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे हमने यहाँ पे कवर किया है। और अगर देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने मैंने खुद इसको पढ़ा हुआ है, तो मैं इसको अगर आपको बताऊंगा जो मैंने खुद पढ़ के बनाया ना, अगर उससे अगर आपको पढ़ाता हूँ मैं तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी समझ आएंगी ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ ना कि जो मैंने पढ़ा है ना उसको आपको पढ़ाने का प्रयास करूँ। और कंटेंट भाई हैंड क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, हैंड बुक है, मतलब कि इसमें वही चीज़ें लिखी होंगी जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो बिल्कुल आप ट्रस्ट करके पूरी एनसीईआरटी का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर है, कर लो। और वैसे भी अगर तुमको वन शॉट लगानी है कि भैया आप डिटेल में वन शॉट पढ़ाओ, तो तुम्हारे पास कमेंट ऑप्शन में जरूर उसको करवाऊंगा। और तुमको अगर कोई भी चीज़ की क्वेरी हो तो उसके लिए मैं भाई आपके लिए हाजिर हूँ। कमेंट करना होगा, आपको टेलीग्राम पे आना होगा, जो बोलोगे वो हम करवाएंगे आपको। ठीक है ना, धन्यवाद।